हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुपर्ब अमेजिंग कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है स्कूल टाइम की प्रेम कहानी। तो आइए दोस्तों, ये एकदम न्यू लव स्टोरी है, तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है अमित नाम के लड़के की। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था, देखने में भी सुंदर था, हर समय पढ़ने में रहता और अच्छा लगता रहता था। और स्कूल के शिक्षक भी अमित को पढ़ता हुआ देख बहुत खुश होते थे। वो उनके स्कूल का टॉपर बच्चा था। अमित अपने माता पिता की एक ही संतान थी और वो अमित से बहुत प्यार करते थे। अमित स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थी। अमित की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अमित बहुत ही अच्छा लड़का था, हर कोई उसकी तारीफ किया करता था। बात उस समय की है जब वो अमित 10वीं में पढ़ता था। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो सबने स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहले ही दिन अमित की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर लड़की से हो जाती है और वो लड़की अमित को बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन अमित उसको ही देखता रहता है और मुस्कुराता रहता है। जब हम अपनी कक्षा में गए तो वो आगे को लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल उस शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी, इसलिए अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे स्कूल में दाखिला लिया। उस सुंदर लड़की का नाम था सोनाली। सोनाली भी पढ़ने में अमित की तरह ही थी। अमित ने जब सोनाली को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद अमित को सोनाली से प्यार हो गया था। सोनाली थी ही इतनी खूबसूरत, उसके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी वो मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। सोनाली को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए। इतनी मनमोहक थी वो, ऐसा लगता जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। सोनाली में एक कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नक्सड़ी लड़की थी। कक्षा में अमित का हमेशा ध्यान सोनाली पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर सोनाली का इंतजार करते रहता था। सोनाली को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अमित उसे पसंद करता है। एक दिन जब अमित के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर सोनाली को प्रपोज करे, तो अमित भी बहुत हिम्मत जुटाकर सोनाली के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन सोनाली बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ, और ये कहकर वह वहाँ से चली गई। अमित एकदम टूट गया था। वह चुप चुप रहने लगा था, ना दोस्तों के साथ मस्ती, न ही अब वो सोनाली को देखता था, बस अंदर ही अंदर रोता था। एक दिन जब शाम को अमित अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफ़ी थकी हुई दिख रही थी। और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उसको चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गई। अमित ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को थोड़ा होश आया तो उसने अमित से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो गए होंगे, उनको फ़ोन करके बता दो कि हम यहाँ हैं। अमित ने उस औरत के घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। एक लड़के ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि सोनाली थी, और वो औरत सोनाली की माँ थी। सोनाली अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती हैं तो पास में खड़े अमित को देखकर हैरान हो जाती हैं और सोनाली की माँ सोनाली को कहती हैं, अगर आज यह लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर सोनाली रो पड़ती है। अमित सोनाली के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। माँ की यह बात सुनकर सोनाली रो पड़ती है। अमित सोनाली के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब अमित स्कूल में पहुंचता है तो सोनाली गेट पर उसका इंतजार कर रही होती है। अमित जैसे ही उसके पास पहुंचता है वह अमित का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती हैं और उससे माफ़ी मांगती हैं। अपने उस दिन की गलती के लिए अमित उसे माफ़ कर देता है। आज सोनाली उससे प्रपोज करती है और अमित हाँ कहकर उसे अपने गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं बिना किसी लालच के, तो ईश्वर भी इसमें आपका साथ ज़रूर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल
थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।